दोस्तों, तो आज मैं आपको एक ऐसे सुपर हीरो के बारे में बताने वाला हूँ जिसके पास पावर किसी भी हीरो से बहुत ज्यादा है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि मैं इस वीडियो में किस सुपर हीरो के बारे में बात करने वाला हूँ। उसकी पावर्स के बारे में हम आज बात करेंगे ही, साथ में उसकी वीकनेस को भी जानेंगे कि आखिरकार क्या चीजें हैं जो सुपरमैन को वीक बनाती हैं, और समझेंगे कि सुपरमैन बाकी क्रिप्टोनियन से क्यों ज्यादा ताकतवर है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी कॉमिक्स और सुपर हीरोज को पसंद करते हैं और उनके दीवाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो शुरुआत सुपरमैन की पावर से करते हैं। आखिर उसको इतनी सारी पावर्स कैसे मिली, ये जानने के लिए हमें सुपरमैन के होम प्लेनेट क्रिप्टॉन के बारे में जानना होगा कि आखिर क्रिप्टॉन का एनवायरनमेंट कैसा है। अगर हम क्रिप्टॉन को अर्थ से कंपेयर करें तो उनके ग्रेविटेशनल फोर्स में जमीन आसमान का अंतर है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई चीज 100 किलो की हमारी अर्थ पर है तो वही चीज अगर क्रिप्टॉन पर जाएगी तो उसका वेट 1000 तक बढ़ जाएगा, जिस वजह से वहाँ जितने भी क्रिप्टोनियन रह रहे हैं उनका एक एक कदम एक पहाड़ चढ़ने के बराबर है। और जब सुपरमैन अर्थ पर आया जहाँ पर ग्रेविटी बहुत कम है, जिस वजह से उसकी बॉडी एकदम फ्री हो गई थी, और इसका नतीजा ये हुआ कि सुपरमैन को फ्लाइट करने की पावर मिली और वो कितनी भी ऊंचाई से गिर सकता है और भारी चीजों को बिना थके उठा सकता है। और अब जो दूसरी चीज सुपरमैन को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाती है वो है क्रिप्टोनियन फिजियोलॉजी। जो भी ह्यूमन या एलियन जिस भी ग्रह पे पैदा होते हैं उनकी फिजियोलॉजी उसी प्रकार की हो जाती है, क्योंकि सुपरमैन का बॉडी का स्ट्रक्चर और उसकी सेल का फॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट है। उसके बॉडी की सेल्स सूर्य की रेज को एब्जॉर्ब कर सकती हैं और उनको स्टोर कर सकती हैं। लेकिन जब सुपरमैन अर्थ पर आया तो अर्थ के येलो सन ने उसकी सेल्स को सोलर चार्जर की तरह चार्ज कर दिया। इस चार्जिंग से उसकी बॉडी में फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन होने लगी जो उसे एक इनह्यूमन ताकत देती है। मतलब साफ है, अगर वो जितनी ज्यादा सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा वो उतना ही ज्यादा ताकतवर होता जाएगा। और एक कॉमिक्स में सुपरमैन सन के अंदर बैठ गया था, जिसके बाद जब वो बाहर निकला तो वो इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो सुपरमैन 1 मिलियन प्राइम कहा गया, जिसकी बॉडी पूरी गोल्डन कलर की हो गई। अगर हम उसकी पावर्स के बारे में बात करें तो उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है, क्योंकि उसकी मसल्स में जो सनलाइट स्टोर है वो उसको ताकत देती है कि वो कई सारा वजन आराम से उठा सके। और मूवीज में हमने सुपरमैन को कभी प्लेन को उठाते हुए देखा है तो कभी बिल्डिंग को उड़ाते हुए देखा है, और इवन सुपरमैन ने ग्लेशियर तक को उठाया है। और अगर हम सिल्वर एज कॉमिक की बात करें तो सुपरमैन सिर्फ एक लौता हीरो है जिसने प्लेनेट को सरकाया है। वहीं उसकी दूसरी पावर आती है इनवल्नरेबिलिटी। इसमें सुपरमैन का शरीर इतना ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि वो बुलेट, मिसाइल्स, एक्सप्लोजन, एक्सट्रीम टेम्परेचर और इवन न्यूक्लियर ब्लास्ट तक को सरवाइव कर सकता है। और हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी में देखा है कि उसने डूम्सडे की लेजर्स को अपने ऊपर झेला है, जिसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा था। और मैन ऑफ स्टील मूवी में जब जर्नल जॉर्ड के स्पेसशिप से लेजर चलती है तो सुपरमैन बिना खरोंच के बाहर आता है, और जिसका टेम्परेचर 30,000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। वहीं सुपरमैन की तीसरी पावर है सुपर स्पीड। उसकी स्पीड साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा तेज है। वो इतना तेज है कि वो 5 मिनट के अंदर अर्थ से मून तक पहुंच सकता है। और उसने कॉमिक्स में फ्लैश के साथ में रेस भी लगाई है, जो कि सभी सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा तेज है। जहां तक कि फ्लैश की स्पीड का मुकाबला मार्वल का कोई भी सुपर हीरो नहीं कर सकता। वही हम सुपरमैन की अगली पावर के बारे में जानते हैं, जो है हीट विजन। जब सुपरमैन अपनी लेजर्स को किसी पर चलाता है तो उसकी आंखें येलो सन की फोटोन एनर्जी को डायरेक्शन में रिलीज करती हैं, जिसका टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस से 50,000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। वहीं सुपरमैन प्राइम की लेजर का टेम्परेचर 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जो किसी सन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। वहीं सुपरमैन की अगली पावर है फ्रीज ब्रेथ। ये इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वो आसपास की सराउंडिंग की एयर को बर्फ में बदल सकता है। नेक्स्ट आती है सुपर हियरिंग और इनहेंस विजन। इस पावर की मदद से सुपरमैन कितनी भी दूर कोई भी इंसान बैठा हो या उसे हेल्प चाहिए हो
तो सुपरमैन आसानी से उसे देख सकता है और सुन सकता है। और तो और सुपरमैन अपनी आँखों से किसी भी इंसान का एक्सरे बना सकता है। वहीं सुपरमैन के पास कुछ बोनस पावर्स भी हैं, जैसे सुपर इंटेलिजेंस, जिसकी हेल्प से वो किसी भी एलियन टेक्नोलॉजी को बहुत जल्दी समझ सकता है। अगला है हीलिंग फैक्टर। अगर सुपरमैन कभी भी किसी भी फाइट में इंजर्ड हो जाता है तो उसे बस सन के सामने पहुंचा दो, वो खुद ब खुद हील हो जाएगा। और अगर हम सुपरमैन की पावर्स को मार्वल के हीरोज से कंपेयर करें तो सुपरमैन कई मामलों में बहुत ज्यादा आगे है। जैसे वर्ल्ड ब्रेकर हल्क पंच मारता है, वैसे ही सुपरमैन भी अपने पंचेस को मार सकता है। सुपरमैन की स्पीड क्विक सिल्वर से काफी ज्यादा है। वही अगर हम बात करें सुपरमैन और थॉर की, तो थॉर सुपरमैन के काफी इक्वल है। लेकिन अगर थॉर को चोट लग जाती है तो उसका हीलिंग फैक्टर एक इफेक्टिव वे में काम नहीं करता है। और इन्फिनिटी वॉर में थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की वजह से जिंदा बच गया था। वही सुपरमैन को सिर्फ सनलाइट चाहिए और उसको हील करने के लिए इतना ही काफी है। ये तो हो गई सुपरमैन की पावर्स के बारे में बातें। तो अब बात करेंगे हम उसकी वीकनेस की, जिसमें सबसे पहले नाम आता है क्रिप्टोनाइट का, जो कि एक क्रिप्टोन पे पाया जाने वाला रेडियो एक्टिव पत्थर है, जिसके कई सारे डिफरेंट कलर्स भी प्रेजेंट हैं। ग्रीन कलर का क्रिप्टोनाइट उसे कमजोर बनाता है, लाल कलर के क्रिप्टोनाइट से वो अनकंट्रोल हो जाता है, और ब्लैक कलर का क्रिप्टोनाइट उसकी पर्सनैलिटी को चेंज कर देता है, जिसके कांटेक्ट में आने से सुपरमैन इविल बन जाता है। वहीं सुपरमैन की अगली वीकनेस है रेड सन। अगर सुपरमैन रेड सन की रेंज में आता है तो उसकी पावर नलिफाइड हो जाती है। और यही कारण था कि बाकी क्रिप्टोनियंस इतने वीक क्यों थे, क्योंकि क्रिप्टोन के सन का कलर रेड था, जिस वजह से उनकी पावर नलिफाइड हो चुकी थी। वहीं अगली वीकनेस आती है मैजिक। सुपरमैन मैजिक अटैक के खिलाफ ऑलमोस्ट डिफेंसलेस है। जैसे वंडर वुमन की स्वॉर्ड हुई या फिर शज़ाम और ब्लैक एडम की लाइटनिंग, ये तीनों चीजें सुपरमैन को हैवीली इंजर्ड कर सकती हैं और कंटिन्यूअस मैजिक अटैक उसे खत्म भी कर सकती हैं। वहीं अगर हम सुपरमैन की फीट्स के बारे में जाने तो सुपरमैन ने कई सारे कारनामे किए हैं, जिसमें सुपरमैन ने एक ब्लैक होल जनरेटर को अपने हाथों में पकड़कर उसे कोलैप्स होने से रोका है। और तो और सुपरमैन फाइनल क्राइसिस कॉमिक में एक सुपरनोवा के अंदर चला गया था, जिसको उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जिसका टेम्परेचर बिलियन डिग्री सेल्सियस में था। और तो और सुपरमैन ने कॉमिक्स में कई सारे गॉड्स को हराया है, जिसमें उसने डार्क साइड को सिर्फ एक पंच में नॉकआउट किया है। वहीं सुपरमैन ने वंडर वुमन कॉमिक में एक डेड प्लेनेट को उसे उसकी ऑर्बिट में खींचा है। इतना कुछ जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि सुपरमैन इतना ज्यादा पावरफुल क्यों है। और कभी कभी तो राइटर्स भी सुपरमैन को और पावर दे देते हैं ताकि उसके सामने और भी ज्यादा ताकतवर विलन ला के खड़ा कर सकें। तो ये थी आज की वीडियो हमारी सुपरमैन के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और तब तक के लिए थैंक यू।